कभी सोचा है कि रहमदिली का एक छोटा सा लम्हा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक उर्दू लोक कथा की दुनिया में चल रहे हैं जो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम सिर्फ कहानी का मजा नहीं लेंगे बल्कि इसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि आखिर क्यों ये कहानी पीढ़ियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। तो यही वो सवाल है जो इस कहानी की रूह है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। अंत शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो एक साबुन बेचने वाले का बेटा, हर बड़े सफर की शुरुआत एक आम सी जगह से होती है। हमारे हीरो अहमद के लिए वो जगह थी तो एक शानदार अमीर शहर, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे उसकी अपनी दुनिया, जिसे कहानियों की भाषा में साधारण दुनिया या दी ऑर्डिनरी वर्ल्ड कहते हैं, वो इस शहर की चमक दमक से कोसों दूर थी। ये दुनिया विरोधाभासों से भरी थी। जरा सोचिए, एक तरफ तो शहर की शानो शौकत, सुनहरे गुंबद, हलचल भरे बाजार, और दूसरी तरफ अहमद और उसके पिता जिनका साबुन का कारोबार इतना ठंडा पड़ चुका था कि गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। मतलब शहर की अमीरी और उनकी गरीबी के बीच एक बहुत बहुत गहरी खाई थी। और यहीं पर इन हालात से तंग आकर अहमद एक बड़ा फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि वो यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। ये एक बहुत मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी कदम था, अपने परिवार की किस्मत बदलने की एक कोशिश। और बस इसी फैसले के साथ अहमद अपनी साधारण दुनिया को पीछे छोड़ देता है। वो जवाब देता है उस चीज को जिसे कहानियों में कहते हैं कॉल टू एडवेंचर या साहसिक कार्य का बुलावा। एक बिल्कुल मामूली सा दिन एक ऐसे पल में बदलने वाला था जो उसे खतरों और मौकों से भरे एक एकदम नए रास्ते पर ले जाने वाला था। और देखिए किस्मत अपना खेल कैसे खेलती है। राजकुमारी रक्साना पर अचानक एक शेर हमला कर देता है। सब लोग डरकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन अहमद, वो एक पल भी नहीं सोचता। वो पास पड़ी एक जलती मशाल उठाता है और सीधा उस जानवर के सामने जा खड़ा होता है। कह सकते हैं कि ये उसके अंदर के हीरो की पहली चिंगारी थी। ये बहुत छोटा सा पल था, सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक शुक्रिया कहने का इशारा, लेकिन ये पल बहुत अहम था। इसने अहमद और राजकुमारी के बीच एक ऐसा कनेक्शन बना दिया था जो आगे चलकर कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला था। तो अब एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अहमद और उसके पिता एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। और यहीं उस तपते रेगिस्तान के बीचों बीच उसे वो चीज मिलती है जिसे कहानी की दुनिया में कहते हैं सुपर नेचुरल एड, यानी अलौकिक सहायता। एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। अक्सर कहानियों में एक गुरु या मेंटर का किरदार होता है ना? अहमद को अपना मेंटर तब मिलता है जब वो तपती रेत पर एक बूढ़े फकीर को बेहोश पड़ा देखता है। और वो क्या करता है? वो फौरन उसे अपना पानी पिलाता है। देखिए, रहमदिली का एक और छोटा सा काम। और अहमद की इसी रहमदिली के बदले में फकीर उसे एक जादुई क्रिस्टल देता है और कहता है, ये छोटा सा क्रिस्टल लो, हर सुबह इसमें पानी की एक बूंद डालना, और अगर तुम्हारे आसपास कोई खतरा होगा तो ये तुम्हें उसकी झलक दिखाएगा। ये हिदायतें बड़ी रहस्यमयी थीं, और इसके तुरंत बाद वो फकीर गुलाब की पंखुड़ियों के एक बवंडर में गायब हो जाता है। ये तोहफा ये कहानी का रुख मोड़ने वाला था। तो अब वो जादुई तोहफा हाथ में लिए अहमद अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन बहुत जल्द यही तोहफा एक ऐसे छिपे हुए खतरे को सामने लाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से शुरू होती है अहमद की असली अग्नि परीक्षा या दी ऑर्डियल, उसके सफर की सबसे बड़ी, सबसे कठिन आजमाइश। कई दिनों तक क्रिस्टल में कुछ नहीं दिखता, वो बिल्कुल खाली रहता है। अहमद बड़े सब्र के साथ हर सुबह उसमें पानी की एक बूंद डालता रहा। फिर एक सुबह जब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था, उसे आखिरकार एक झलक दिखाई देती है। और ये झलक, ये चौंका देने वाली थी। क्रिस्टल में एक परछाई दिखाई देती है जो सोते हुए बादशाह पर खंजर ताने खड़ी है। बादशाह के खिलाफ एक कत्ल की साजिश। सल्तनत का इतना बड़ा राज अब अहमद के हाथों में था। जैसे ही उसे ये पता चलता है, अहमद एक पल भी नहीं सोचता, एक पल भी नहीं हिचकिचाता। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा महल की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि शाही पहरेदारों को इस खतरे के बारे में बता सके। लेकिन जब अहमद बादशाह के कमरे में पहुंचता है तो कातिल, जो असल में एक बहरूपिया होता है, उसी पर हमला कर देता है। कहता है,
पहले मैं तुमसे निपटूंगा। सोचिए जरा, एक मामूली साबुन बेचने वाले का बेटा अब सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन के आमने सामने खड़ा था। और फिर जो होता है उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कातिल एक खौफनाक शेर का रूप ले लेता है। ठीक तभी अहमद की जेब से वो जादुई क्रिस्टल नीचे गिरता है और उसमें से एक विशाल बाज निकलकर सीधा शेर पर झपट पड़ता है और पलक झपकते ही उसे राख में बदल देता है। ये थी बुराई पर अच्छाई की एक जादुई जीत। तो इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अब बारी थी पुरस्कार की, द रिवॉर्ड की। अहमद की बहादुरी और नेकी की वजह से उसकी जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी अच्छाई को अब पूरी सल्तनत में पहचान मिलने वाली थी। बादशाह अहमद की बहादुरी से इतने प्रभावित होते हैं, इतने मुतासिर होते हैं कि वो ऐलान करते हैं, आज से तुम इस सल्तनत के वजीर आजम हो, यानी ग्रैंड वजीर। बस एक ही पल में एक साबुन बेचने वाले का बेटा सल्तनत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि अहमद का सफ़र कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा। कुछ ही महीनों के अंदर वो गरीबी से उठकर सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जल्द ही उसकी और राजकुमारी रक्साना की शादी हो गई, जो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या अहमद की कामयाबी सिर्फ किस्मत या जादू की वजह से थी? नहीं, इसका असली राज उसके किरदार में, उसकी अपनी शख्सियत में छिपा था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख है कि चाहे कोई भी हो या कुछ भी करता हो, रहमदिली एक ऐसी नेमत है जो कोई भी दे सकता है। अहमद का नेक दिल ही उसकी असली दौलत थी। चाहे वो शेर से राजकुमारी को बचाना हो या रेगिस्तान में एक प्यासे फकीर को पानी पिलाना, हर बार उसकी रहमदिली ने ही उसकी किस्मत बनाई। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जिस तरह अहमद की कहानी में एक यूनिवर्सल पैटर्न है, क्या पता हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों में भी ऐसे ही गहरे सबक छिपे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।